डू यू नो देयर इज अ कंपनी जिसने 32,000 करोड़ रुपीस का टैक्स बचाया है? वी आर डिस्कसिंग हाउ डज द लार्जेस्ट burger and french fries company of the world is also a real estate company, and how does McD saves taxes? थी McD operates via two models जिसमें वो खुद अपना स्टोर लगाते हैं या फिर दे give franchisee rights to someone else. And McD generally exploits three tools to save taxes. First is the royalties, second is the rent, third is the franchisee rights. So 2009 से पहले McD was registered in Delaware. Delaware is a state जहां पर बहुत सारे स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं just for one purpose, to save taxes on their IP rights. बट 2009 के बाद में जब मैकडी ने अपने ऑपरेशंस को सिग्निफिकेंटली एक्सपांड करा, तब मैकडी ने अपने टैक्स प्लानिंग को भी सिग्निफिकेंटली एक्सपांड कर दिया। उसके लिए मैकडी वेंट टू टू कंट्रीज, लग्जमबर्ग एंड स्विट्जरलैंड। इन दोनों कंट्रीज का उस टाइम कॉम्बिनेशन बहुत ही एक्सप्लोसिव था, क्योंकि लग्जमबर्ग में वन कैन क्रिएट देयर होल्डिंग कंपनी और उस कंपनी को सारे आइडिया राइट, सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सारे पेटेंट राइट्स दे देते थे, जिससे सारी रॉयल्टी, फ्रेंचाइजी, रेंटल इनकम इस कंपनी को आती थी। एज पर लग्जमबर्ग, उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रमोट करने के लिए दो पॉलिसीज बनाई, पेटेंट बॉक्स रिजाइन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बॉक्स, जिससे उन कंपनीज की टैक्स रेट 29% से 5% रह जाती थी। 5% भी किसी को नहीं बढ़ना हो तो दे यूज्ड टू टेक एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स विद लग्जमबर्ग गवर्नमेंट एंड नेगोशिएट रूल्स। 2015 में एक रिपोर्ट आई अनहैप्पी मील, जिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैकडोनल्ड्स ने 5 साल में 32,000 करोड़ रुपए का टैक्स बचाया है यूजिंग दीज थ्री टूल्स ऑफ रॉयल्टीज, रेंटल्स एंड फ्रेंचाइजी राइट्स।